सुप्रभात छात्रगण। बच्चों, आज हम कक्षा 8 में सप्तमा पाठ सुवचनान स्टार्ट करने जा रहे हैं। सुवचनान, सु यानी होता है सुंदर, वचनान यानी वचन, सुंदर वचन। ओजस्विनी, सखी, ये सखी शब्द जो है कैसा है? संबोधन, सम्मानजनक शब्द है। देखिए यहाँ संबोधन चिन्ह लगा हुआ है। तब हस्ते कस्य पुस्तकम अस्ति, तब यानी तुम्हारे, हस्ते यानी हाथ में, कस्य यानी किसकी, पुस्तकम, अस्ति पुस्तकम धन, अस्ति तो क्या पूछ रहा है कि तुम्हारे हाथ में जो है। जसनी पूछती है कि सखी तुम्हारे हाथ में किसकी पुस्तक है, किस विषय की पुस्तक है? तो शालिनी, इदम सुभाषितानाम संकलनम अस्ति, कहती है यह पुस्तक जो है क्या है? यह सुभाषित श्लोक का जो है संकलन है, संग्रह है। संकलन यानी संग्रह, यानी जिसमें ढेर सारे सुभाषित श्लोक लिखे गए हैं, उनका ये क्या है? संग्रह है। फिर है ओजस्विनी, सुभाषितम किम भवत, सुभाषित क्या होता है? तो शालिनी कहती है सुशोभनम, सुशोभनम भाषित वचनम, मतलब सुंदर, अच्छे तरीके से कहा गया वचन क्या है? सुभाषित कहलाता है। अर्थात सुंदर वचनम इत सुभाषितम, अर्थात सुंदर वचन ही जो है क्या है? सुभाषित है। ओजस्विनी, अस्माकम् आचार्यः वदति यत् संस्कृत भाषायां सुभाषितानां विशाला भंडारा अस्ति, कहती है कि हमारे आचार्य कहते हैं, हमारे आचार्य बताते हैं, यत् यानी कि संस्कृत भाषा में सुभाषित श्लोकों का जो है विशाल, बहुत बड़ा भंडार है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, व्यवहारिक जीवने तेषां बहु उपयोगिता सन्ति, व्यवहारिक जीवन में जो है उन श्लोकों की बहुत ही उपयोगिता है, बहुत उपयोगिता है, बहुत ही उपयोगी हैं, उपयोगिता है। ते अस्माकं पथ प्रदर्शनम अपकुर्वन्ति, वे हमारे वे जो है तो हमारा पथ प्रदर्शन भी करते हैं। कौन? सुभाषित श्लोक, सुभाषित जो श्लोक जो है तो हमारे जीवन में क्या करते हैं? रास्ता बताते हैं। पथ प्रदर्शनम अपि, यहाँ पे संधि विच्छेद करोगे हो जाएगा तो प्रदर्शनम धन अपि, तो वे हमारा पथ प्रदर्शन भी करते हैं। कुर्वन्ति, कुर्वन्ति में कौन सी धातु है? क्री धातु है ना? प्रथम पुरुष है, बहुवचन है इस शब्द में, और लकार कौन सा है? लंग लकार। क्री का मतलब होता है करना, बहुवचन हो गया तो क्या हो गया? करते हैं। फिर देखिए शालिनी, मम पाठ्य पुस्तके अब कानचित सुवचनानि सन्ति, शालिनी कहती है मेरी पाठ्य पुस्तक में भी, आप यानी भी, पुस्तके, पुस्तक में, आप यानी भी, मेरी पाठ्य पुस्तक में भी कुछ सुवचनानि यानी सुंदर वचन, सन्ति यानी हैं। आगच्छ पठावे, आओ पढ़ते हैं। तो पहला है श्लोक, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुः देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु, गुरु ही जो है, गुरु क्या है? ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु देवो, गुरुर देवो महेश्वर। ध्यान रखना बच्चों, ये जो राकार रकार लगा हुआ है तो जब हम इसका अन्वय करेंगे तो ये किसका रूप ले लेगा? विसर्ग चिन्ह का रूप ले लेगा। तो जो गुरुर लिखा हुआ है तो हो जाए गुरु ब्रह्मा, गुरुर ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, और गुरु ही भगवान शिव हैं। अस्ति यानी है। गुरु साक्षात परम ब्रह्म, गुरु जो है साक्षात ब्रह्म है। तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसे गुरु को नमस्कार है। साक्षात परम ब्रह्म यानी साक्षात ईश्वर है, सबसे बड़े ईश्वर जो है तो कौन है? गुरु। तो गुरु साक्षात परम ब्रह्म, गुरु जो है साक्षात ब्रह्म है, ऐसे गुरु को जो है तो क्या है? नमस्कार है। रूप यौवन संपन्न विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंसुका। रूप यौवन संपन्न, अर्थात मतलब रूप एवं यौवन से संपन्न होने पर भी विशाल कुल संभवा, विशाल कुल अर्थात बड़े कुल में उत्पन्न होने पर भी विद्याहीना ना शोभनता, विद्या विहीन, विद्याहीना अर्थात विद्या विहीन मनुष्य जो है उसी प्रकार सुशोभित नहीं होता है जिस प्रकार निर्गंधा इव किंसुका। निर्गंधा, निर्गंधा यानी कि गंधहीन, इव यानी के समान, किंसुका यानी होता है पलाश का फूल। क्यों? पलाश का फूल देखने में तो बहुत सुंदर होता है, लेकिन उसमें किसी प्रकार की खुशबू ही नहीं रहती,
तो इसलिए जो है तो वो कैसा होता है, बेकार होता है। तो क्या कह रहा है, रूप यौवन संपन्न यानी अद्वितीय रूप, ऐसा रूप जो कैसा है, अद्वितीय है ना, अद्वितीय रूप और यौवन से संपन्न होने पर, बड़े कुल में उत्पन्न होने पर, है ना, विद्या से विहीन मनुष्य उसी प्रकार सुशोभित नहीं होता है जिस प्रकार पलाश का फूल, क्योंकि वो क्या होता है, जो देखने में तो सुंदर है, पलाश का फूल कैसा है, देखने में सुंदर होता है, किंतु गंधहीन होने के कारण बेकार होता है। तो विद्या विहीन मनुष्य किसके जैसा होता है, किंसुका, पलाश के फूल के जैसा होता है। भले सुंदर है, भले अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ है, लेकिन वो विद्या विहीन है, मूर्ख है, तो उसका ये सारी चीज़ें जो है तो सब बेकार है। उसी प्रकार जिस तरह गंधहीन पलाश का फूल। आगे देखते हैं हमारा श्लोक नंबर 3, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। कार्याणि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, है ना, तो उद्यम करने से, उद्यम यानी क्या होता है, परिश्रम, मेहनत करने से ही कार्य क्या होते हैं, सिद्ध होते हैं। मेहनत करने से, परिश्रम करने से कार्य सिद्ध होते हैं। कार्याण बहुवचन है, ध्यान रहे, तो कार्य सिद्ध होते हैं। ना मनोरथा, सोचने से नहीं, केवल इच्छा करने से नहीं। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ, परिश्रम करने से ही कार्य क्या होते हैं, सिद्ध होते हैं, इच्छा से नहीं कि बस हम सोचते बस रहें हमारे काम पूरे हो जाए, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि किसी कार्य को करने के लिए मेहनत की आवश्यकता होती है, लगन की आवश्यकता होती है, और यदि ये दोनों हमारे अंदर नहीं है तो हम कभी भी किसी भी काम में सक्सेस नहीं होंगे। ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, जिस प्रकार सुप्तस्य यानी होता है सोते हुए, सिंहस्य यानी शेर के, प्रविशन्ति यानी प्रवेश करते, मुखे यानी मुख में, मृगा यानी शिकार, जिस प्रकार सोते हुए शेर के मुख में शिकार स्वयं प्रवेश नहीं करता है। अर्थात शेर को भी जो है शिकार करने के लिए मेहनत करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, छलांग लगानी पड़ती है ना। आगे देखिए 4 नंबर है हमारा श्लोक, आपत् मित्रम जानियात युद्धे सूरम ऋणे शुचिम भार्याम छिड़ेषु वित्तेषु व्यसनेषु च बांधवान। आपत् यानी जब परेशानी में, है ना, परेशानी के समय जो है, कठिनाई के समय मित्र को जानना चाहिए। मित्र की यदि परीक्षा लेनी है तो आप यदि किसी परेशानी में हो तो उस समय आप ले सकते हो, है ना। तो आपत्सु मित्रम जानियत यानी कठिनाइयों में, परेशानियों में जो है मित्र को जानो या मित्र को जानना चाहिए। युद्धे शूरम, युद्ध में जो है जो वीर होता है उसे जानना चाहिए। ऋणे शुचिम, और ऋण लेने पर ईमानदारी की या पवित्रता, शुचि यानी ईमानदारी भी होता है और पवित्रता भी। तो क्या कह रहा है कि कठिनाई के समय मित्र को जानो, युद्ध में शूर को जानो अर्थात वीर को जानो, और ऋण के समय, ऋण लेने में जो है ईमानदारी को जानना चाहिए। भार्या छिड़ेषु वित्तेषु, और धन के छीन जाने पर, धन के नष्ट हो जाने पर भार्या को जानो। और व्यसनेषु च बांधवान, और विपत्ति आने पर जो है तो बंधुजन यानी अपने संबंधी जन को जानो। अर्थात इन सब की यदि परीक्षा लेनी है, इन सब के बारे में कि ये हमारे सच्चे हितैषी हैं कि नहीं है, यदि इनकी राय मतलब कि यदि इन्हें जानना हो, इनकी परीक्षा लेनी हो कि ये हमारे सगे हैं कि नहीं, तो इन स्थिति में हम जान सकते हैं। यानी कि जब परेशानी हो तो मित्र की परीक्षा लेना चाहिए, युद्ध के समय जो है शूरवीर की, और ऋण में जो है ईमानदारी की, धन के छिन जाने पर पत्नी की, और विपत्ति आने पर बंधुजन अर्थात अपने संबंधी जन की जो है परीक्षा लेनी चाहिए, इन्हें जानना चाहिए। यदि ये साथ दे दिए इन स्थितियों में तो वो हर समय साथ देंगे। आगे देखिए, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम बचने का ददिता। प्रिय वाक्य प्रदान, प्रिय यानी होता है सुंदर, अच्छे, मधुर। प्रिय वाक्य प्रदान यानी बोलने से, सर्वे यानी सभी, तुष्यंत यानी संतुष्ट होते, जंतवा यानी जंतु, है ना। प्रिय वचन बोलने से सभी जंतु संतुष्ट होते, सभी जीव, जंतवा का मतलब यहाँ पे जीव हो गया, है ना। तो प्रिय वाक्य बोलने से सभी जीव, सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्य, तस्मात् यानी इसीलिए प्रिय ही बोलना चाहिए,
बचने का दरिद्रता, बोलने में कैसी दरिद्रता, कैसी गरीबी, है ना। जब क्या कि प्रिय वचन बोलने से, मीठा बोलने से सभी प्राणी जगत क्या होता है, संतुष्ट होता है, प्रसन्न होता है। तो हमें उसी प्रकार ही बोलना चाहिए, अर्थात प्रिय ही बोलना चाहिए। बोलने में कैसी कंजूसी या कैसी गरीबी। आगे देखिए बच्चों, उद्यम साहसम धैर्यम युक्ति विद्या पराक्रमा षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवा सहायका। जिस व्यक्ति के पास ये 6 चीज़ें होती है वहाँ देवता सहायक होता है। उद्यम परिश्रम, साहस धैर्य, युक्ति यानी उपाय, विद्या पराक्रम, षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायः। उद्यम यानी मेहनत, साहस, धैर्य, उपाय, विद्या और पराक्रम। षडेते यत्र वर्तन्ते, ये जहाँ 6 जहाँ पर हैं, यत्र यानी जहाँ, तत्र यानी वहाँ, है ना। जहाँ उद्यम, साहस, धैर्य, उपाय, विद्या और पराक्रम है वहाँ देवता सहायक होता है। तत्र देवा सहायका, वहाँ देवता सहायक होता है। फिर है विद्वत्वम च नृपत्वम च नैव तुल्यम कदाचन स्वदेशे पूजते राजा विद्वान सर्वत्र पूजते। विद्वत्व यानी विद्वान, नृपत राजा, कदाचन कभी, तुल्यम यानी तुलना, ना यानी नहीं, है ना। विद्वान और राजा दोनों की तुलना नहीं करना चाहिए। नैव तुल्यम कद, ना ही तुल्यम, दोनों की तुलना कभी नहीं करना चाहिए, है ना। कदाचन यानी कभी नहीं करना चाहिए। स्वदेश से पूजते राजा, क्योंकि राजा जो है केवल उसकी, राजा की पूजा उसके अपने देश में होती है। और विद्वान सर्वत्र पूजते, किंतु जो विद्वान होता है वो उसकी पूजा सभी जगह होती है, अर्थात उसका हर जगह उसका सम्मान होता है। विद्वत्वम च नृपत्वम च नैव तुल्यम कदाचन स्वदेशे पूजते राजा विद्वान सर्वत्र पूजते। विद्वान और राजा की तुलना जो है, तो दोनों की तुलना एक साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजा केवल स्वदेश से पूजते यानी अपने ही राज्य में पूजा जाता है, किंतु विद्वान सर्वत्र पूजे, किंतु विद्वान जो होता है वो सभी जगह पूजनीय होता है, सभी जगह पूजा जाता है, अर्थात हर जगह उसका सम्मान होता है। तो बच्चों ये था हमारा 7वां पाठ सुवचनानि का श्लोक, सुंदर श्लोक जिसको हमने अर्थ सहित समझा दिया है, बता दिया है। कल हम इसका पाठ बोधा कंप्लीट करेंगे, तब तक आप इसे अच्छे से ध्यान से और अच्छे से पढ़ें और याद करें। धन्यवाद।